हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे तो होंगे तभी तो यहाँ तक पहुँचे। अपने 1.5 GB डाटा का सदुपयोग करने के लिए यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आप बेहतर हैं, कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन बनाने की। आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे फ्लोर विद वेरिएबल। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें या क्वेश्चन पे बात करें उससे पहले आपके साथ मैं वो अप्रोच डिस्कस करूंगा जो आप एक्चुअली एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पजल्स याद हो जाती हैं और फिर एग्जाम में जाके गाड़ी अटक जाती हैं। वो सारी निटिग्रिटीज, वो सारे छोटी छोटी बातें, या तो आप जिनको गलत कर जाते हैं या किन्हीं वजह से अगर आप पजल में अटक जाते हैं, उन सब बातों का डेप्थ एनालिसिस आपको इस पजल सॉल्व करते वक्त मिलेगा। है ना, चलिए ये आपकी पजल है। आप में से वो सभी लोग जिनको ऑलरेडी पहले से चीज़ें आती हैं यहाँ पर अपने वीडियो को पॉज करेंगे, अगले 5 से 7 मिनट इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन जो मैं करूँगा वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्या आपने एग्जैक्टली सेम वैसा ही सॉल्व करा जो मेरी अप्रोच है। भाई मैं अपने बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द 12th ईयर जब से मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मेरा आपको देखने को जानने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, खुद से सॉल्व करिएगा, ना हो और जिसकी भी ना हो सॉल्यूशन में साथ साथ बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड टू अनाउंस दिस रिजल्ट। भाई SBI PO 2023 का रिसेंटली रिजल्ट आया है। देखिए हमारे काफ़ी सारे बच्चे, जिनमें पहला यश साहू, दूसरा हिमांशु वर्मा, तीसरा है हमारा रवि कुमार सिसोदिया एंड द फोर्थ कैंडिडेट कृष्णपाल सिंह। भाई ये चारों बच्चों ने हमारा SBI PO फाइनली कन्वर्ट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और बाकी जिनके चेहरे पे मैं गोला नहीं बना पाया, मतलब जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उम्मीद करता हूँ जल्दी आप भी ऑफिसर बनेंगे। वैसे अगर बात करूँ तो इनमें से 2-3 लोगों के पास तो ऑलरेडी एक जॉब है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके चेहरे भी जल्दी यहाँ पर हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने को मिलेंगे। चलिए पजल की शुरुआत करते हैं। पजल कुछ इस प्रकार से है। 8 लोग हैं, मोहन, सुरेश, मोक्ष, कृष्णा, सुनील, अर्जुन, जगदीश, गणेश। ये एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 8 फ्लोर हैं। है ना, 1 से 8 तक इनको बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि सबसे नीचे जो फ्लोर है वो फ्लोर नंबर 1 है और जो सबसे ऊपर फ्लोर है वो फ्लोर नंबर 8। एक वेरिएबल इसके साथ जोड़ता है जो कि ये कहता है कि ये जो लोग हैं ये अलग अलग पैसा कमाते हैं, जैसे कि 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, 6, 7, 8, 10, 12 पाउंड। अगर आप पजल सॉल्व करते हुए इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं तो ये आपको एग्जाम में हो सकता है आप गलत कर जाएं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े पजल सॉल्व ना करा करें। चलिए हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। 8 फ्लोर है, 8 लोग हैं, वो 8 अलग अलग अमाउंट में पैसा कमाते हैं। नीचे आते हैं, पहली लाइन कहती है अर्जुन लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो 5th फ्लोर। देखिए हमें अपने स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है कि स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, तो पहले मैं उसको ड्रॉ कर लूँ। 8वां फ्लोर, 7वां, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। है ना, इसमें 2 बातें हमें लिखनी है, लोगों के नाम भी हैं, साथ ही साथ वो जो पैसा कमा रहे हैं वो भी। अब क्योंकि पहले लाइन में पढ़ चुका हूँ जो कि ये कहती थी कि अर्जुन 5वें फ्लोर से नीचे कहीं रहता है, साथ ही साथ इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, इसका मतलब अर्जुन या तो चौथे पे रहेगा या दूसरे पे। मतलब मैं क्यों ना अपने 2 डायग्राम बना लूँ। है ना, पजल इजी नहीं है, पजल मीडियम लेवल की है, या ये कह लीजिए अगर आप इसको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो टफ भी लग सकती है। और ऐसी पजल जब भी आप सॉल्व करें आप हमेशा 2 डायग्राम बना के स्टार्ट कर लें तो चीज़ें कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड डायग्राम जिसमें हम लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, अर्जुन को अगर 5वें फ्लोर से नीचे रखना है और किसी इवन फ्लोर पर रखना है तो देखिए अर्जुन सेकंड पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बैठाता हूँ अर्जुन को सेकंड फ्लोर पर और यहाँ बैठा देता हूँ मैं अर्जुन को चौथे फ्लोर पर। ठीक, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। जगदीश लिव्स जस्ट अबव अर्जुन एंड अर्न्स इन मल्टीपल ऑफ 4। भाई जगदीश जो है वो अर्जुन से ठीक ऊपर रहता है, तो सबसे पहले तो हम लोग जगदीश को यहाँ बैठा देते हैं, एकमात्र जगह यही बनने वाली है। मल्टीपल ऑफ 4 की अगर हम लोग बात करें तो भाई 4 के मल्टीपल में जो 4 खुद ना हो, हमारे पास
8 और 12 का ऑप्शन है। इसका मतलब जगदीश जो पैसा कमाएगा वो या तो 8 पाउंड होंगे या फिर 12। ठीक, ये मैंने लिख दिया। एक अमाउंट, एक वैल्यू को आप ऐसे ऑब्लिक करके बैठा सकते हैं। अगर एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज आपको बैठानी हो तो दिस कुड बी द वे, आपको इसको छोड़ना नहीं है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, आगे बोलता है अमाउंट अर्नड बाय गणेश इज जस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट अर्नड बाय जगदीश। अब एक लाइन हमारी रह गई, हाँ, ओनली 1% लीव्स बिटवीन जगदीश एंड गणेश और जगदीश लीव्स अबव गणेश। जगदीश गणेश के ऊपर रहेगा और जगदीश गणेश के बीच एक होगा, तो जगदीश के नीचे की तरफ अर्जुन बीच में छोड़ के यहाँ पर बैठेगा मेरा गणेश। और अगर सेकंड पजल की बात करूं तो यहाँ आना चाहिए गणेश। ठीक, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। उसने कहा कि गणेश जो कमाता है वो जगदीश का आधा है। जगदीश अगर 8 कमा रहा है तो गणेश या तो 4 कमाएगा या फिर 6 कमाएगा। सेम बात यहाँ पे भी लिखते हैं, गणेश या तो 4 पाउंड कमाएगा या फिर 6 पाउंड कमाएगा। आगे है द सम ऑफ द अमाउंट अर्नड बाय मोहन एंड सुरेश इज इक्वल टू द अमाउंट अर्नड बाय सुनील। तो एक नंबर डाल के मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई सुनील उतना ही कमाता है जितना कि नाम देख लेते हैं एक बार, नाम में मिस कर गया, मोहन और सुरेश मिलकर कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोहन प्लस सुरेश। हाँ जी, बढ़ाते हैं अपनी बात को आगे। मोहन प्लस सुरेश। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, अमाउंट अर्नड बाय गणेश इज मोर देन द इंडिविजुअल अमाउंट्स अर्नड बाय मोहन एंड सुरेश। ठीक है, 2 नंबर डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि गणेश जो कमाता है वो अकेला ज्यादा है, किससे, मोहन से भी और सुरेश से भी। बच्चों सब फोकस इधर बनाए रखना, हम लोग अपने पजल की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पर पहुंच गए हैं। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप क्रैक कर लेंगे तो पजल आपकी काफ़ी इजी हो जाएगी। और अगर यहाँ पे जाके गाड़ी अटकी और इस इंफॉर्मेशन को आपने ढंग से क्रैक नहीं करा तो आपको अपने आप ये पजल टफ लगने लग जाएगी। वो सभी लोग जिन्होंने पजल सॉल्व कर ली है खुद से, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, गणेश हमारा 4 पाउंड कमाएगा या फिर 6 पाउंड कमाएगा, और गणेश मोहन और सुरेश दोनों से ज़्यादा कमाएगा, और सुनील जो है मोहन और सुरेश के बराबर कमाएंगे। तो अगर गणेश हमारा 4 पाउंड कमाता है तो बेटा 4 से छोटे कौन कौन से हैं, 2 और 3। उस केस में मोहन और सुरेश में से कोई एक 2 कमाएगा और कोई एक 3 कमाएगा। इसका मतलब सुरेश कितने पाउंड कमाएगा, 5 पाउंड। जबकि मैं बात करूं अमाउंट्स की तो 5 पाउंड का डिनोमिनेशन कहीं भी नहीं लिखा। इसका मतलब एक बात तो पक्की कि मोहन और सुरेश 2 और 3 पाउंड तो नहीं कमा रहे होंगे, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारा गणेश 4 पाउंड नहीं कमा रहा होगा। तो मैं 4 से गणेश को हटा देता हूँ, 4 पाउंड को, तो बात डन हो गई कि गणेश जो कमाएगा वो कितने कमाएगा 6 पाउंड। अगर गणेश 6 पाउंड कमाएगा तो ऑटोमेटिकली जगदीश हमारा इसका डबल या फिर 12 पाउंड कमाएगा। देखिए चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। अगर फिर आगे चलते हैं तो भाई गणेश के 6 पाउंड है, मोहन और सुरेश से ज़्यादा है। इसका मतलब मोहन सुरेश के, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि 2 और 3 तो नहीं होंगे क्योंकि सुरेश के 5 नहीं बनते, तो क्या हो सकते हैं, 2 और 4 हो सकते हैं। क्योंकि 2 और 4 अगर होंगे तो 2 और 4 को जोड़कर सुनील के मेरे कितने पाउंड बन जाएंगे, 2 और 4 6, है ना, 6 पाउंड मेरे बन सकते हैं। इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बात हम लोग और देख लेते हैं। अगर मैंने कह दिया कि भाई गणेश 6 पाउंड कमा रहा है तो उस केस में 3 और 4 ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि 3 और 4 पाउंड अगर ये लोग कमाते हैं, है ना, तो फिर 7 पाउंड भी हमारा ऑप्शन बन सकता है क्योंकि सुनील उस केस में 7 पाउंड कमाएगा, मोहन और सुरेश 3 या 4 पाउंड कमाएंगे। इस तरह से भी हमारी बात चल सकती है। ठीक, तो अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि मोहन और सुरेश के साथ अब जो व्यवस्थाएं अरेंज होनी है वो क्या क्या हो सकती हैं, 2, 3, 4 का जो पेयर है इनमें से कुछ। तो मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि या तो 2 या फिर 3 या फिर 4, इनमें से कुछ एक बात यहाँ पर आएगी जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। अच्छा, यहाँ से देखिए एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि गणेश का 6 है ना, तो बेटा 2 और 4 नहीं हो सकता। वापस ध्यान दीजिएगा, अगर 2 और 4 की मैं बात करूं तो 2 और 4 मिलकर 6 होते हैं और गणेश के पास ऑलरेडी 6 हैं। इसका मतलब ये बात भी डन, क्या होंगे 3 और 4।
चलिए, तो जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग मिस कर सकते थे वो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि मोहन और सुरेश जो अर्न करेंगे वो या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। सुनील का इन्फॉर्मेशन हमें डन निकलती है कि सुनील कितने पाउंड कमाएगा, 7। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बातें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ाते हैं बात को। हाँ जी, इस लाइन पे आते हैं हम लोग। अमाउंट अर्न बाय सुरेश इज मोर देन द अमाउंट अर्न बाय मोहन। चलिए, एक बात और हमें क्लियर मिलती है कि सुरेश जो कमाता है वो मोहन से ज्यादा है। इसका मतलब सुरेश का 4 हो जाएगा, मोहन का 3 हो जाएगा। बात को अपने और आगे बढ़ाते हैं। अमाउंट अर्न बाय कृष्णा इज 2 पाउंड्स मोर देन द सम ऑफ अमाउंट्स अर्न बाय मोक्ष एंड सुरेश। इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 3 नंबर डाल के कि कृष्णा जो अर्न करता है वो कितना है, मोक्ष प्लस सुरेश प्लस 2। और सुरेश का हमें पता चल गया था कितना है, 4। तो एक बात तो डन हो गई हमारे पास कि कृष्णा जो कमाएगा वो 4 और 2 6, 6 से ज्यादा होगा। और बेटा 6 से ज्यादा वाले ऑप्शन हमारे पास 7, 8, 10 और 12 है। ठीक है, इसमें 12 नहीं हो सकता क्योंकि 12 हमारा जगदीश के पास हो गया। 7, 8 और 10 की बात करूं तो 4 और 2 6 ऑलरेडी हो गए। ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गए हैं। अगर कृष्णा 7 कमाएगा तो उस केस में मोक्ष को 1 कमाना चाहिए और 1 पाउंड का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये बात भी डन कि कृष्णा 7 नहीं कमाएगा। अब कृष्णा 8 या 10 में से कुछ कमा सकता है। भाई 8 या 10 कमाने की अगर मैं बात करूं, पहले 10 वाले ऑप्शन को देख चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 सुरेश के, 2 एक्स्ट्रा मतलब 6। और अगर मोक्ष को मैं 4 और डालूं तो 10 बनेगा, लेकिन क्योंकि सुरेश के पास ऑलरेडी 4 है इसका मतलब मोक्ष के पास 4 नहीं जा सकता। अब मेरे पास बचता है 8 का ऑप्शन। तो उस केस में सुरेश 4, 2 ये 6 और 2 मोक्ष। तो देखिए हमारे यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी हमने क्लियर क्रैक करी कि 2 पाउंड मोक्ष कमाएगा, 4 पाउंड सुरेश कमाएगा और 2 पाउंड एक्स्ट्रा जब मैं मिला दूंगा तो कृष्णा की जो अर्निंग हो जाएगी वो हो जाएगी 8 पाउंड। इन्फॉर्मेशन को अगर आप इतना स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़ते हैं और इस तरह से क्रैक करना सीख गए तो कभी कोई पजल आपको टफ नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन आती है हमारी, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन जगदीश एंड सुनील। अब भाई जगदीश और सुनील के बीच एक व्यक्ति रहता है, तो देखिए जगदीश के नीचे की तरफ तो सुनील का जाना पॉसिबल नहीं है, तो जगदीश और सुनील हमारा आ जाएगा 7वीं मंजिल पर। यहाँ पर सुनील हमारा आ जाएगा 5वीं मंजिल पर। अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। द टोटल अमाउंट अर्नड बाय पर्सन लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 7 एंड 8 इज 5 पॉइंट। बेटा 7वें और 8वीं मंजिल पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी कमाई का योग 5 पाउंड है। इसका मतलब 2 या 3, और यहाँ पर भी कितना, 2 या 3। इधर चलेंगे 2 या 3, यहाँ पर भी 2 या 3। अच्छा, सुनील का हमें पता था कि सुनील 7 पाउंड कमाता है, लेकिन पहला वाला जो हम लोगों ने पजल ड्रॉ करी थी, दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। वहां पर सुनील का 2 या 3 पाउंड है, जबकि सुनील कितना होना चाहिए, 7 पाउंड। तो पहले वाली पजल हम लोग यहाँ से काट देते हैं, काम हमारा और आसान होता है। ठीक, अब एक ही बची है, वो हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव मोहन इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो गणेश। मतलब मोहन के ऊपर उतने ही रहेंगे जितने गणेश के नीचे। देखिए अगेन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, गणेश के नीचे कोई नहीं रह रहा, इसका मतलब मोहन भैया के ऊपर भी कोई नहीं रहेगा। अगर आपने इस वैल्यू को सही से एनालाइज नहीं करा तो चीज़ें फिर से गलत होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि गणेश के नीचे आप मान लें कि किसी ना किसी एक व्यक्ति का रहना जरूरी है। उसने बस बात इतनी सी कही कि उतने ही लोग गणेश के नीचे हैं जितने मोहन के ऊपर। तो क्वाइट पॉसिबल कि ना तो गणेश के नीचे कोई हो ना ही मोहन के ऊपर कोई हो। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है, सुरेश लिव्स अबव कृष्णा। तो 4 नंबर डाल के मैं लिखता हूं कि जो सुरेश नाम का प्राणी है ये रहेगा किसके ऊपर, कृष्णा के ऊपर। अब बेटा ऊपर रहेगा, कितना ऊपर हमें ये नहीं बताया है ना, 1 मंजिल ऊपर, 2 मंजिल ऊपर, ये कहीं भी हो सकता है, ये हमने लिख दिया। चलिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग अरेंज कर चुके हैं। जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है अब उसको हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मंजिल नंबर 5 पे हमें पता है कि सुनील के पास सुनील जो कमाता है वो 7 पाउंड है। यहाँ मैं लिख दूंगा 7 पाउंड। ठीक, मोहन का मुझे पता था 3 पाउंड है, इसका मतलब 2 पाउंड यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे फिक्स है 3 पाउंड आएगा। जब 3 पाउंड यहाँ पर आएगा 2 पाउंड यहाँ पक्का। और मुझे ये भी पता है कि भाई 2 पाउंड कमाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, मोक्ष।
तो यहाँ पर हम लोग नाम लिख देंगे मोक्ष का। ठीक है, गाड़ी हमारी बढ़िया चल रही है। चलिए, सुरेश 4 पाउंड कमाता है, ये भी हमें पता है। और एक इन्फॉर्मेशन ऐसे जिससे हमारा पूरा अरेंजमेंट बैठ जाएगा, वो ये कि सुरेश को कृष्णा से ऊपर रखना है, तो 2 ही जगह अब हमारे पास खाली है, फ्लोर 4। तो बेटा यहाँ आ जाएगा कृष्णा, और फ्लोर 6 यहाँ आ जाएगा सुरेश। तो देखिए अरेंजमेंट हमारा पूरा हो गया। अब केवल हमें इनको इनके जो पैसे हैं वो असाइन करने हैं। सुरेश के पास जो पैसे हैं वो हमें पता है कितने हैं, 4। देन कृष्णा के पास जो पैसे हैं वो हमें पता है कितने हैं, 8। एकमात्र व्यक्ति हमारा बचता है अर्जुन, और डिनोमिनेशन हमारा जो बच रहा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 3 4 6 हमारा अरेंज हो गया है, 7 हमारा अरेंज हो गया है, 8 हमारा अरेंज हो गया है, बचता क्या है, 10। तो अर्जुन जो पैसे कमाएगा वो होगा 10। अगर आपने पजल सॉल्व कर ली थी और इसी तरह से करी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू देन आई एम एक्सपेक्टिंग योर कमेंट्स। वो सभी लोग जो किसी वजह से पजल सॉल्व नहीं कर पाए थे लेकिन प्रयास कर रहा था, उनको भी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि देखिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सच मोर पजल तो हमें बताते रहिए, बात करते रहिए, है ना। आप लोगों के लिए इस तरह की चीज़ों को लेकर मैं समय समय पर और जुड़ता रहूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।